हाँ जी, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में किसी को भी कोई डाउट प्लीज आस्क। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैं फटाफट से एक बार रिवाइज करा देता हूँ ऑनलाइन स्टूडेंट्स के साथ भी, उन्होंने शायद ये मिस कर दिया। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ भी नहीं कर रहे। सबसे पहले गुड्स सेंड हुए हैं, हम लोगों ने इसका ऑलरेडी यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है। तो मिस्टर अग्रवाल ने मिस्टर बियानी को गुड्स सेंड करे कितने के? 1 लाख रुपए के। और कंसाइनर ने खुद से खर्चा करा फ्रेट एंड इंश्योरेंस का 12,000 का, तो ये भी हम लोगों ने टू बैंक एक्सपेंस में डाल दिया। सिमिलरली जो कंसाइनी है उसने 2 खर्चे किए हैं, एक डिलीवरी का खर्चा 3,000 का और दूसरा खर्चा सेल के टाइम पे 2,000 का। तो ये टोटल 5,000 खर्चा, ये भी हम लोगों ने क्या कर दिया? ये भी हम लोगों ने कंसाइनमेंट के अकाउंट में कंसाइनी के नाम से डेबिट कर दिया। ऑल राइट। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि कंसाइनी कितनी सेल्स करवा के दे रहा है, तो उसका आपको अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है कितना? 1,50,000 हम लोगों ने सेल में डाला। एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली यहां पर 2 कमीशन थी, ऑर्डिनरी एंड डेल क्रेडर, वो भी हम लोगों ने टोटल सेल्स पे 5 एंड 3% कंसाइनी को ऑफर कर दी। एंड एक बैंक चार्जेस आपको एंड में देने पड़ेंगे, वो भी हम लोगों ने कंसाइनमेंट अकाउंट में चार्ज करके प्रॉफिट कैलकुलेट किया, जो कि कितना आया? 20,740 रुपए। अब हमको देखना है कि हम कंसाइनी से कितने रुपए लेंगे। तो फटाफट से यहां पर सब लोग बना रहे होंगे बियानी अकाउंट। आओ जी स्टार्ट करें प्रिपेयर करना मिस्टर बियानी का अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट प्रेजेंटेशन मस्ट बी प्रॉपर, बिल्कुल अच्छे से आपको आंसर्स को प्रेजेंट करना है। बताओ जी, सबसे पहली बात, सबसे मेजर अमाउंट कंसाइनी के पास आपका किस चीज का पड़ा हुआ है? सेल्स का पड़ा हुआ है। और आप उससे सेल्स के कितने रुपए लेना चाहते हैं? 1,50,000 या 1,48,000? सेम क्वेश्चन। 1,50,000 148 तो नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि उसके लिए हमने उसको डेल क्रेडिटर कमीशन दे दिया, बैड डेट हुए तो उसकी हमें चिंता नहीं करनी। तो यहां पर लिखो टू कंसाइनमेंट, ये सेल्स का पैसा है, कितना आएगा? 150। तो देखो जब आपका कॉन्सेप्ट ये इतना क्लियर है तो आप खुद ही सोचो, ये जो एंट्री है प्राइमरीली ये खुद भी कहां से आई है? कंसाइनमेंट अकाउंट से। बोलो हाँ। तो जब ये यहां से आई है और आपको ये पता है कि वहां तो 1.5 लाख ही आना चाहिए, तो यहां पर भी तो 1.5 लाख ही आएगा। क्या अलग अलग अमाउंट आ सकते हैं दोनों जगह? नहीं आ सकते। तो 1.5 लाख हम उसको बोलेंगे हमें भिजवा दे, वो कहेगा ऐसे कैसे भिजवा दूं, पहले मुझे भी तो कुछ इसमें से डिडक्शन करने दो। तो किन किन चीजों के वो पैसे आपसे काटेगा? सबसे पहले बोलेगा आपके बिजनेस के चक्कर में मेरे भी कुछ खर्चे हुए हैं। कौन से खर्चे हुए? 2 खर्चे किए हैं उसने, डिलीवरी और एक्सपेंसेस ऑन सेल, टोटल कितना हो गया था? 5,000 रुपए। बस इतने में मान जाएगा और बाकी भेज देगा। फिर बोलेगा जिस चीज के लिए काम कर रहा हूं वो तो मुझे भिजवा दो। किस चीज का पैसा? कमीशन का। वो कितना आया था? 12,000 रुपए। ओके जी। क्या इसके अलावा भी और कुछ वो मांग सकता है या हो गया उसका अमाउंट टोटल? कुछ एडवांस दिया था उसने? दिया ही नहीं था। नॉट एप्लीकेबल इन दिस क्वेश्चन। दिया होता तो बातें करते। ओके जी। तो अल्टीमेटली आपको कितना रुपए मिलेगा कंसाइनी से? लेकिन क्या इस कंसाइनमेंट के क्लोज होने तक पैसा मिल रहा है या वो तो अगले महीने मिल रहा है? अभी तो नहीं मिल रहा। तो अभी हमको सिंपली क्या लिखना पड़ेगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बताओ जी कितना रुपया आपको कंसाइनी से मिलने वाला? 1,33,000। ओके जी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? डन। तो जो बाकी के वो टाइम पास वाले अकाउंट है वो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट के साथ कराऊंगा, अभी उसको छोड़ देते हैं। अभी बस हमारा पूरा का पूरा जो माइंड है वो कंसाइनमेंट और कंसाइनी अकाउंट में लगा हुआ है। किसी को भी इस क्वेश्चन में डाउट है प्लीज 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 आस्क, क्योंकि आगे के कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहां पर लाइव टेस्ट देके भी करवाने वाला हूं। डन? क्लियर है सबको? सो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। सी दिस क्वेश्चन नंबर 2 एवरीवन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में मोरलेस बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं जो हम लोगों ने अलग अलग क्लासेस में किए, जिसको हम लोग आज इकट्ठे करने वाले हैं। सो मैसर सिंघा ट्रेडर्स ऑफ सूरत, मैसर सिंघा ट्रेडर्स ऑफ सूरत कंसाइंड 5,000 लीटर्स ऑफ एडिबल ऑयल कॉस्टिंग 32 रुपीज ईच। आओ जी फटाफट से बनाएंगे हम लोग डायग्राम।
ये है हमारा कंजाइनर मैसर सिंघा ट्रेडर्स, ही इज अ कंजाइनर, जो क्या करता है, क्या कंजाइन करता है, एडिबल ऑयल कंजाइन करता है। किसको? हां जी, टू एम लिमिटेड ऑफ मुंबई, एम लिमिटेड ऑफ मुंबई, 5000 लीटर एडिबल ऑयल, 32 रुपीज ईच। बताओ जी टोटल कंजाइनमेंट कितने का हो गया? 1,60,000 का हो गया हमारा टोटल कंजाइनमेंट। चलो जी, एस लिमिटेड पेड 5,000 एज फ्रेट एंड इंश्योरेंस चार्जेस। बताओ जी ये किसका खर्चा है? कंजाइनर का खर्चा है। क्या खर्चा है? फ्रेट, कितने रुपए का? 5,000 रुपए का। नेक्स्ट, ड्यूरिंग ट्रांजिट मतलब रास्ते में 200 लीटर्स वर डिस्ट्रॉयड फॉर विच द इंश्योरेंस कंपनी एग्रीड टू पे 5,000 इन फुल सेटलमेंट। तो आपका 200 लीटर क्या हो गया? एडिबल ऑयल डिस्ट्रॉय हो गया और इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी आपको 5,000 रुपए दे रही है। तो ये हो गया आपका लॉस इन ट्रांजिट। कितने लीटर का लॉस हुआ? 200 लीटर का, और इसके बदले में आपको इंश्योरेंस कंपनी कितने रुपए दे रही है? टोटल 5,000 रुपए दे रही है, फुल एंड फाइनल। 5,000 रुपए लो और इस लॉस को भूल जाओ। इसका मतलब हमने अपने सामान की रास्ते की इंश्योरेंस भी करवाई हुई थी। चलो जी, एम लिमिटेड पेड क्लियरिंग चार्जेस 6,100। अब एम लिमिटेड कौन है क्वेश्चन में? कंजाइनी है। तो कंजाइनी ने क्लियरिंग चार्जेस एक तो पे करे, कितने? 6,100। और क्या पे करा? गोडाउन रेंट 300 रुपए। और क्या पे करा? सेल्समैन सैलरी 900 रुपए। ऑल राइट, इट वॉज एंटाइटल्ड टू 6% ऑर्डिनरी कमीशन एंड 4% डेल क्रेडिटर कमीशन ऑन सेल। अब कमीशन भी दो मिल रही हैं। ऑर्डिनरी कितने रेट पे और डेल क्रेडिटर कितने रेट पे? 4% पे। आगे पढ़ते हैं। ऑन 30th June 2022 M Limited reported that 4,000 liters were sold at 1,65,000। तो कितने की सेल हुई? 4,000 लीटर की। कंजाइनी क्या बता रहा है? कह रहा है मैंने सेल कर दिया ऑयल 4,000 लीटर, और कितने रुपए का? एट द रेट 1,65,000 टोटल मुझे यहां पर रिसीट हुआ। चलो जी, एंड 100 लीटर्स वर लॉस्ट ड्यू टू इवेपोरेशन। अब है तो ऑयल ही, पड़े पड़े क्या हो जाता है? सूख जाता है, उड़ जाता है। तो इवेपोरेट कर गया कितना? 100 लीटर। अब ये तो सबकी समस्या है। आप काम करो ऑयल का, मैं काम करूं, मिस्टर एल जो भी है एम लिमिटेड काम करे, कोई भी करे, ये तो समस्या से सबको ही जूझना पड़ेगा। तो बताओ जी ये वाला लॉस क्या कहलाया जाएगा? ये हो जाएगा नॉर्मल लॉस, जिससे सब इंडस्ट्री के सारी फर्म जूझ रही हैं। तो दिस इज नॉर्मल लॉस। कितने लीटर का हुआ? 100 लीटर का हो गया नॉर्मल लॉस। आगे चलते हैं। अ कस्टमर हु बॉट लिकर फॉर 1,500 कुड पे ओनली 40% ऑफ इस अमाउंट। अब इसके ऑयल में कुछ लिकर वगैरह के भी कुछ एलिमेंट होते होंगे, तो एक प्रोडक्ट का नाम बता रहे हैं जस्ट। कितने रुपए का लेकर गया? 1,500 का, और खाली 40% दे पाएगा। ओके जी, एक कस्टमर नालायक निकला, 1,500 का सामान लेके गया और कितना दे पाएगा? 40% रिसीव्ड होगा। तो कितना हो गया इसका 40%? 600। और कितना नहीं मिल पाएगा? 900। क्या इस बात से कंजाइनर को कोई फर्क पड़ता है कि कंजाइनी ने एक कस्टमर को सामान भेजा और पैसे पूरे नहीं है, या उसको कोई फर्क नहीं पड़ता? उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने तो ये डेल क्रेडिटर कमीशन नाम का लड्डू खिला के उसको चुप करा रखा है। आओ जी आगे चले। एम लिमिटेड ने पे कर दिया बैलेंस जो ड्यू था वो बाय चेक। क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है पेमेंट कर दिए तो बाय बैलेंस कैरिड ऑन नहीं होगा। शो जस्ट कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मैसर सिंघा ट्रेडर्स। आपको यहां पर कंसाइनमेंट अकाउंट निकालते हुए प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही काम का है, क्योंकि इसमें बाकी सब चीजें तो हो ही रही हैं। आपकी एबनॉर्मल लॉस की भी नॉलेज चेक हो जाएगी, नॉर्मल लॉस का भी नॉलेज चेक हो जाएगी, आपका यहां पर कंसाइनमेंट स्टॉक कैसे निकालोगे वो भी नॉलेज चेक हो जाएगी। ओके जी,
और साथ में एक पॉइंट यहां पर और भी है, वो जब हम करेंगे तब पता चलेगा। वो पॉइंट है एक्सपेंसेस को बाइफरकेट करने की भी नॉलेज चेक हो जाएगी, जो हम लोगों ने बहुत डिटेल में समझा था कि रिकरिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं और नॉन रिकरिंग कौन से होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 2, इन बुक्स ऑफ मैसर्स सिंघा ट्रेडर्स कंसाइनमेंट अकाउंट, इन बुक्स ऑफ मैसर्स सिंघा ट्रेडर्स कंसाइनमेंट अकाउंट, particulars, amount, particulars and amount। हाँ जी, सब बच्चे मुझे फटाफट से बताएंगे कितने अमाउंट का कंसाइनमेंट गया फ्रॉम कंसाइनर टू कंसाइनी। डायग्राम पूरा का पूरा हमारे पास है, हम लोग यहां पर आराम से देख सकते हैं। 1,60,000 का कंसाइनमेंट कंसाइनर से कंसाइनी के पास गया। तो लिखेंगे सब लोग, 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1,60,000। ओके जी, डन। क्या कंसाइनर ने कुछ खर्चे भी किए या कोई खर्चे नहीं हुए? ये देखो जी, फ्रेट अलग से ही दिख रहा है आपको, कितने का? 5,000 रुपए का। तो लिखेंगे 2 बैंक एक्सपेंसेस 5,000। क्या कंसाइनी ने कुछ खर्चे किए या नहीं किए? कंसाइनी ने भी किए। क्या क्या खर्चे करे? क्लियरिंग चार्जेस, गोडाउन रेंट, सेल्समैन सैलरी। क्या कंसाइनर कंसाइनी को सिर्फ नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस के ही पेमेंट करता है, रीइंबर्समेंट करता है, या वो तो सबकी रीइंबर्समेंट करता है? आ गए 2 अलग अलग कैटेगरी के लोग। ऐसे लोगों को तो मैं पकड़ना चाहता हूं। कुछ कह रहे हैं सिर्फ नॉन रिकरिंग की और कुछ कह रहे हैं सबकी। क्या ये बिजनेस कंसाइनी का है? कुछ उसमें भी हां कर रहे हैं, ऐसे भी नालायक हैं। 4-5 क्लासेस हो चुकी हैं और अभी ये भी नहीं पता कि बिजनेस किसका है। बिजनेस किसका है? कंसाइनर का। तो प्रॉफिट किसका होगा? लॉसेस किसके होंगे? खर्चे किसके होंगे? तो कंसाइनी अगर नॉन रिकरिंग खर्चे करे या रिकरिंग खर्चे भी करे, वो खर्चे भी किसके माने जाएंगे? कंसाइनर के। अब मैं कंसाइनी हूं, मैंने गोडाउन लिया रेंट पे और मेरा रेंट शुरू हो गया 5,000 रुपए, तो क्या ये मैंने अपनी खुशी के लिए रेंट लिया या कंसाइनर का सामान रखने के लिए रेंट लिया? तो ये खर्चा मुझे कंसाइनर से लेना पड़ेगा या अपनी जेब से पे करता रहूंगा? या पे करा भी है तो वापस लूंगा कि नहीं लूंगा? वापस लेना पड़ेगा। तो जब ये सारे खर्चे ही कंसाइनर के हैं, तो कंसाइनर को इनको अपने कंसाइनमेंट अकाउंट में खर्चा दिखाना पड़ेगा विद द नेम ऑफ कंसाइनी। और कंसाइनी का यहां पर क्या नाम है? एम लिमिटेड। कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर रखो। इस टॉपिक का मतलब सिर्फ ये टॉपिक नहीं है, इसके बाद ज्वाइंट वेंचर पढ़ेंगे, यही कहानियां कंटिन्यू होंगी। ज्वाइंट वेंचर में फिर वो बोलेगा कि पहले कंसाइनमेंट बिजनेस कर रहे थे, अब वो कन्वर्ट कर रहा है ज्वाइंट वेंचर में अपने बिजनेस को। आपको कंसाइनमेंट ही क्लियर नहीं होगा तो ज्वाइंट वेंचर में कन्वर्जन का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए इस टॉपिक को हम लोग इतनी ज्यादा डिटेल में कर रहे हैं ताकि आगे जाके जो टॉपिक करें उसमें पहले से आपको पता हो कि हमने वो सब चीजें यहां डिस्कस कर ली थी। अब एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट है, नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट है, कंसाइनमेंट स्टॉक का ट्रीटमेंट है, ये सेम ही रहेगा आगे सारे टॉपिक्स में, कुछ उसमें अलग नहीं होने वाला। आप लोग शायद कॉस्टिंग वगैरह में भी नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस पढ़ रहे होंगे, पढ़ रहे हैं वहां पर भी, तो वो बातें और ये बातें भी साथ में आपकी लिंक कर रही हैं। तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से रखेंगे, उस पे बेस हमारे नंबर ऑफ टॉपिक्स अपने आप कवर होते जाएंगे। चलो जी, तो अब यहां पर हमारे खर्चे हैं क्लियरिंग चार्जेस, गोडाउन रेंट एंड सेल्समैन सैलरी।
गोडाउन रेंट एंड सेल्समैन सैलरी, कितना कितना अमाउंट है जी? 6100, 300 रुपये और 900 रुपये, टोटल बताओ जी कितना हो गया? 7300 के ये खर्चे कंजाइनी ने किए हैं, तो हमें उसको वापस करने पड़ेंगे, इसलिए मैंने डेबिट में एज एन एक्सपेंस इसको शो कर दिया। चलो जी, क्या कंजाइनी सेल कर रहा है कि नहीं कर रहा? सर सेल के बिना कैसे काम चलेगा, सेल तो करेगा। कितने रुपए की उसने सेल करी? ये देखो जी, अलग ही लिखा हुआ हमने 1,65,000। तो यहां पर लिखेंगे बाय एम लिमिटेड सेल्स कितना? 1,65,000। ओके जी। इसके बाद जब वो सेल कर रहा है तो सेल पर क्या लेगा? तो लिखो टू एम लिमिटेड कमीशन। और कमीशन उसको कितनी मिल रही हैं? 2 मिल रही हैं। कौन कौन सी? ऑर्डिनरी मिल रही है 6% और डेल क्रेडिटर मिल रही है 4%। देखो हम लोगों ने पक्का डायग्राम में भी लिखा होगा, ये रहा। तो फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ कितनी हो गई? ऑर्डिनरी डेल क्रेडिटर ऑर्डिनरी हो गई 1,65,000 की 6% के हिसाब से 1900, और 4% वाली और टोटल 16,500 हो गया। नोट इट डाउन एवरीवन। ओके जी। अब मुझे 2 चीजें पता चल जाएं तो मेरा आराम से कंसाइनमेंट स्टॉक कंप्लीट हो सकता है। वो 2 चीजें क्या हैं? पहली चीज तो है जो एबनॉर्मल लॉस हुआ, या जिसको हम क्या बोल सकते हैं? लॉस इन ट्रांजिट। और दूसरा मुझे क्या कैलकुलेट करना है? जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, जिसको मैं यहां पर क्या बोलता हूं? कंसाइनमेंट स्टॉक। ये 2 चीजें मुझे कैलकुलेट करनी है, जो इतनी आसान नहीं है कैलकुलेट करना, इसीलिए मैं इसके लिए क्या बनाऊंगा? वर्किंग नोट्स बनाऊंगा। ये दोनों चीजें कैलकुलेट होंगी, हमारा टोटल लगेगा, और अल्टीमेटली हम लोग क्या निकाल लेंगे? प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। डन। आओ जी सब लोग कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे मेरे साथ साथ। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ लॉस इन ट्रांजिट। कैलकुलेशन ऑफ लॉस इन ट्रांजिट। बताओ जी मेरे प्यारे बच्चों, कितने लीटर का सामान रास्ते में खोया था? कितने लीटर का खोया था? ये देखो जी, हमारा डायग्राम बता रहा है कि 200 लीटर का खोया था। तो आपको 200 लीटर का खर्चा निकालना पड़ेगा कि उसकी कॉस्ट कितनी थी। अगर हम लोग 1 लीटर की कॉस्ट की बात करें तो कितनी है? 32। 200 लीटर, कॉस्ट ऑफ 200 लीटर्स, 200 इंटू 32 पर लीटर कितना हो गया? 6400। क्या इसमें बस यही खर्चा हुआ या और भी कुछ खर्चा हुआ? और भी कुछ खर्चा हुआ। क्या खर्चा हुआ? और बताओ जी क्या खर्चा हुआ? ये फ्रेट का खर्चा हुआ 5,000 रुपए का। पर क्या ये पूरा फ्रेट का खर्चा उस लॉस इन ट्रांजिट वाली यूनिट्स पे हुआ, या ये तो सब पे ही था? तो आओ जी प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट करें। ऐड करो कंसाइनर्स प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस। 5,000 का खर्चा कितने लीटर पे? 5,000 लीटर पे ही। हमें कितने पे निकालना है? 200 पे निकालना है। तो कितना हो गया? ये भी 200 हो गया। तो बताओ जी कितना आ गया? 6,600 आ गया। यस और नो? यही आपका एबनॉर्मल लॉस निकल के आया। ओके। पर बदले में आपको कितना रुपया मिल रहा है? 5,000 रुपीज मिल रहा है इन फुल सेटलमेंट। तो आपका ये तो हो गया ग्रॉस एबनॉर्मल लॉस। दिस इज योर ग्रॉस एबनॉर्मल लॉस। लेस करेंगे इंश्योरेंस कंपनी क्लेम। कितना? 5,000। तो नेट आपका कितना लॉस हुआ? 6,100, सॉरी 1,600। यस। ओके।
तो आपका नेट एबनॉर्मल लॉस कितना आ गया 1600। और इसी इंफॉर्मेशन को हम लोग लिखेंगे कहाँ पर, कंसाइनमेंट अकाउंट में। आओ जी 1600, और बाकी आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिलेंगे तो लिखो बाय इंश्योरेंस कंपनी, कितना अमाउंट 5000 रुपये। इंश्योरेंस कंपनी से तो 5000 ही मिलेंगे ना। देखो प्राइमरीली यहां पर होता क्या है, ट्रीटमेंट तो जो हमने किया यही एब्सोल्युटली करेक्ट है, लेकिन आपका इंस्टीट्यूट कुछ कुछ क्वेश्चंस में तो बिल्कुल सेम ऐसे ही करता है, कुछ कुछ जगह पर वो क्या कर देता है विच इज रॉन्ग। प्राइमरीली अगर हम देखें वो एबनॉर्मल लॉस में पूरा ही अमाउंट डालता है। बट आप मुझे बताओ क्या हम लोग ये टर्म लिख सकते हैं कि 6600 का हमारा एबनॉर्मल लॉस हुआ, या एक्चुअल में हमारा लॉस तो 1600 ही है। तो वो यहां पर क्या करता है, टोटल 6600 एबनॉर्मल लॉस के आगे ही लिख देता है, विच इज प्राइमरली नॉट करेक्ट। वो आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रहा, जबकि क्या है 1600 का आपको लॉस पड़ा, 5000 तो आपके रिकवरेबल है। डन। अब हम लोग को करना है लास्ट एंड सेकंड वर्किंग नोट, दैट इज कंसाइनमेंट स्टॉक, जिसके अंदर हमको बहुत चीजें सोचनी पड़ेंगी और साथ साथ हमको सॉल्व करनी पड़ेगी। आओ जी इसके लिए हम लोग एक और वर्किंग नोट बनाएंगे प्रॉपरली। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। चलो एक कॉलम हम क्वांटिटी का भी बना लेते हैं। हाँ जी, शुरू से देखेंगे कितना सामान गया था, कितना पहुंचा, कितना नहीं पहुंचा, अल्टीमेटली कितना बच गया। पर्टिकुलर्स, यहां पर यूनिट्स आ गया, बेसिकली यूनिट्स लीटर्स में है तो मैं लीटर्स लिख देता हूं, और यहां पर आ गया आपका अमाउंट। ऑल राइट, डन। तो बताओ जी फटाफट से कि गुड्स भेजे पहले तो कितने के थे। ये देखो जी डायग्राम हमारे पास है, कितने के भेजे थे 1,60,000 के भेजे थे। कितने लीटर, 5000 लीटर भेजा था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट 5000 लीटर भेजा गया 1,60,000 का। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अभी तो जस्ट हम लोगों ने कंसाइनर से स्टार्टिंग की है कि कितना वहां से भेजा गया। अब बताओ जी इन गुड्स पे क्या कुछ खर्चे हुए, क्या ये गुड्स महंगे हुए कि नहीं हुए, तो ऐड कर दो। ऐड करो कंसाइनर्स एक्सपेंसेस। हाँ जी, कंसाइनर ने क्या खर्चा किया, ये देखो फ्रेट अलग ही दिख रहा है। 5000 रुपए का जब ये खर्चा कर रहा था कंसाइनर, तो क्या उसकी क्वांटिटी भी बढ़ी या क्वांटिटी उतनी ही रही, बल्कि उसी पे खर्चा हुआ। तो यूनिट्स तो नहीं बढ़ेंगी, लीटर्स तो नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ अमाउंट कॉलम में कितना आ जाएगा 5000। ओके जी, तो अब आपका टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड हमने कैलकुलेट कर लिया कि क्वांटिटी तो 5000 ही है, लेकिन अब वो 5000 क्वांटिटी कितने रुपए की है, अब वो 5000 क्वांटिटी 160 की ना होकर 165 की हो चुकी है, महंगी हो गई आपकी क्वांटिटी। सर वो 169 है। 169 है, हाउ। हाँ जी, ये सर आपको पाँच 09 हजार लग के रहा है कि या 32 कहीं के और से बोल हिसाब रहे हैं। से। हाँ जी, सर 5,000 लीटर भेजा था ना, 32 के तो 169 ही तो होगा। अच्छा इतने सारे बच्चे मतलब अब इतनी देर से गलत बता रहे थे। देख लो बच्चों, आपके ऊपर सवाल उठाया जा रहा है और आपकी आवाज ही नहीं निकल रही। आओ जी कैलकुलेशन करना सिखाएं बच्चे को। ये देखो जी 5000 लीटर ऑयल जा रहा है और 32 रुपए का। आप अगर कैमरे में देख सकते हो, आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं, 5000 इंटू 32 करेंगे तो बिल्कुल 1,60,000 ही आ रहा है। अच्छा आपको ये 9 लग रहा हो तो एक अलग मुद्दा अच्छा है। वो, हाँ वो 9 लग रहा था। तो आप खुद से कैलकुलेटर उठाओ ना, इसी से चोरी पकड़ी जाती है कि कितने बच्चे ऑनलाइन में कैलकुलेटर से काम कर रहे हैं और कितने बिना कैलकुलेटर से कर रहे हैं। ये देखो जी हमने तो ऑनलाइन भी पकड़ लिया ओके बच्चा बिना कैलकुलेटर के बैठा हुआ है।
ऑफलाइन वाले तो देख के पता चल जाते हैं, ये बिना देखे भी पता चल जाते हैं। चलो जी, तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड 5000 लीटर, कितने अमाउंट, 1,65,000 का बन चुका है। अब इसके बाद इसमें क्या खर्चे हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले रुक जाओ, क्लियर तो वो गुड्स होंगे जो पहुंचेंगे, इसमें से कुछ गुड्स तो क्या हो गए तो माइनस करो गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, उसको कम भी तो करना पड़ेगा। कितनी क्वांटिटी लॉस्ट हुई, 200 लीटर तो रास्ते में ही खो गया, तो 200 लीटर को हमको यहां से माइनस करना पड़ेगा। अब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि ये 200 लीटर का एक्चुअल में कॉस्ट क्या होगा, क्योंकि मेहनत हम ऑलरेडी कर चुके हैं और वो ये हमारी मेहनत यहां दिख रही है। कितनी थी उसकी टोटल कॉस्ट, 6600। तो 200 लीटर जो खो गया उससे उसका अमाउंट भी कम हो जाएगा 32 दूनी 64, और साथ में कंसाइनर के एक्सपेंस भी जोड़ेंगे, इसलिए वो 66 बन जाएगा। ओके जी, यहां पर लिखा था कि नहीं लिखा था, ये देखो जी, 64 तो सिर्फ बेसिक कॉस्ट है, उसके बाद जो कंसाइनर के प्रोपोर्शनल एक्सपेंस है वो भी उन यूनिट्स पे लग चुके थे तब जाके वो खोए, तो अब वो 6600 के बन चुके थे। हमारा लॉस कितना है, 6600 का। फिर 5000 रिकवर हुआ, नेट लॉस 1600 का रह गया, वो एक अलग बात है। चलो जी, अब मुझे बताओ कितने गुड्स एक्चुअली में रिसीव हुए होंगे, गुड्स रिसीव्ड टू कंसाइनी। अब हम लोग यहां लिख रहे हैं गुड्स रिसीव टू कंसाइनी, बट एक्चुअल में कंसाइनी को मिलेंगे अभी या छोटू को मिलेंगे, छोटू को मिलेंगे। तो 5000 में से 200 गए, 4800 की यूनिट्स या लीटर्स छोटू को रिसीव हुई, और कितनी कॉस्टिंग हो गई, ये दोनों माइनस हो गए, 1,04,000। ऑल राइट, अब इसके बाद क्या होगा, अब छोटू कुछ खर्चे करेगा। छोटू इन गुड्स पे कौन कौन से खर्चे करेगा, उसको हम ऐड करेंगे कंसाइनीज नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। अब आपको बताना है, खर्चे तो बहुत सारे हैं, उसमें से छोटू वाले खर्चे कौन कौन से हैं। क्या छोटू क्लियरिंग चार्जेस का खर्चा करेगा, सामान क्लियर करवाने का, यस, छोटू ही तो सामान ला रहा है तो वही क्लियर करवाएगा। क्या गोडाउन का रेंट भी छोटू पे कर रहा है, पोर्ट पे जाकर, रेलवे स्टेशन पर जाकर, या जहां से भी ला रहा है, वो लोग गोडाउन का रेंट ले रहे हैं, नहीं, ये तो रिकरिंग है, चलता ही जाएगा। क्या सेल्समैन को सैलरी छोटू देगा, नहीं, तो ये दोनों खर्चे कौन से हैं, रिकरिंग, और ये खर्चा कौन सा है, नॉन रिकरिंग। और जो गुड्स आ रहे हैं उन पे कौन सा खर्चा लग रहा है, नॉन रिकरिंग वाला, मतलब क्लियरिंग चार्जेस वाला। तो आओ जी, क्या इससे कुछ लीटर भी बढ़ रहे हैं, कस्टम अथॉरिटी वाले ये बोल रहे हैं 6100 दे रहे हैं, थोड़ा ऑयल आपका और बढ़ा रहे हैं, क्या वो हमारा गुड्स बढ़ा रहे हैं, तो क्वांटिटी नहीं बढ़ रही, बस खर्चा बढ़ रहा है। तो अब बताओ जी कहां पहुंचे, अब ये एक्चुअली गुड्स रिसीव्ड होंगे, गुड्स रीच्ड होंगे टू कंसाइनीज गोडाउन, ये पहुंच पाए अल्टीमेटली 4800 लीटर सामान पहुंचा, और चल चल के कितना महंगा हो गया, कितने पे पहुंचा बताओ जी, 1,64,500। डन सर, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो जितनी यूनिट्स मिल गई ये तो हम बेच ही डालेंगे, अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती, या अभी भी दिक्कत हो सकती है, अभी भी हो सकती है। गोडाउन में सामान आया, और गोडाउन में क्या हो सकता है, सामान इवेपोरेट हो सकता है, और इवेपोरेशन इज अ कॉज ऑफ नॉर्मल लॉस। चोरी नहीं हुई गोडाउन में, फायर नहीं लगी, नॉर्मल लॉस हुआ, तो माइनस कर दो नॉर्मल लॉस ड्यू टू इवेपोरेशन। कितना लीटर तेल उड़ गया नॉर्मल लॉस की वजह से, 100 लीटर उड़ गया, तो यहां पर हम लोग 100 लीटर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और आपको मैंने ऑलरेडी बताया, ये तो समस्या घर घर की है, सबकी है, तो इसके लिए हम कुछ कॉस्ट या अमाउंट माइनस नहीं करते, इसका और कोई अल्टीमेट ट्रीटमेंट नहीं होता, ये आपकी एग्जिस्टिंग कॉस्ट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। याद है आपको एक एग्जांपल दिया था मार्बल्स का, टाइल इंडस्ट्री का, टाइल लेने जाते हैं, 10 टाइल का बॉक्स होता है, घर पहुंचते हैं तो कुछ टूटी हुई मिलती हैं, तो हमारी ही कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आओ जी, अब अल्टीमेटली बेचने लायक यूनिट्स कितनी बची, 4700, और कॉस्ट तो उतनी ही रही। इसको लिखेंगे गुड्स अवेलेबल फॉर सेल,
ये अल्टीमेटली बेचने लायक क्वांटिटी और अमाउंट था। 4700 क्वांटिटी, 164,500 है उसका अमाउंट। पर मुझे बताओ एक्चुअल में अब आपके पास कितनी यूनिट बची होंगी? क्या 4700 की 4700 बेच दी और कुछ भी कंसाइनमेंट स्टॉक नहीं है? अगर नहीं है तो इतनी देर से मेहनत किस चीज की चल रही है? कितना क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स बची होंगी? 700 की। देखो जी कैसे 700 की यूनिट्स बची, बेचा कितना? ये देखो ये देखो ये देखो, क्लियरली लिखा हुआ है सेल हो गई 4000 लीटर। तो इसका मतलब कंसाइनमेंट स्टॉक कितना बचा? 4700 माइनस 4000 इक्वल टू कितना? 700। तो जब 164,500 4700 यूनिट्स की कॉस्ट है तो सिर्फ 700 की कितनी है निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? बताओ जी कितना आ गया? कितना आ गया? 24,500। यही हमें बस अल्टीमेट चाहिए था जिसके लिए हम सारी मेहनत कर रहे थे। नोट इट डाउन प्रॉपरली। डन। अब ये ना हमने कोई नया काम नहीं करा कि आपको लग रहा हो सर आज तो कुछ अलग ही विचित्र काम हो रहे हैं, महाभारत ही शुरू हो गई क्वेश्चन में। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये काम हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है। क्या मैंने आपको नहीं लिखवाया था पहले या लिखवा चुका था? ये देखो हाउ टू वैल्यू अनसोल्ड या क्लोजिंग स्टॉक, ये देखो पूरा पूरा लिखवाया हुआ। यही तो काम हम लोग कर रहे हैं जिसको हम लोगों ने डिटेल में समझा था। एंड में लिखा प्रोपोर्शनेट करके निकालेंगे, तो यही तो हम लोग यहां प्रोपोर्शनेट कर रहे हैं। ओके यही हमने यहां पर प्रोपोर्शनेट किया। गॉट इट? यस और नो? आओ जी इसको लिख डालें कहां पर? कंसाइनमेंट अकाउंट में। 24,500 टोटल लगाएंगे, प्रॉफिट बताएंगे। टोटल अमाउंट बताओ जी, प्रॉफिट कितना आ गया? 7,000। प्रॉपर करेंगे भाई सब लोग खुद से भी कैलकुलेशन। डन एवरीवन? यस और नो? ऑल राइट, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, पहले चलते हैं। नहीं, क्वेश्चन नंबर हमने अभी 2 किया था ना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे सब लोग। ये देखने में जितना बड़ा है एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि इसमें किसी और क्वेश्चन की भी लैंग्वेज रिपीट हो गई है। देखो जी ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाता है। तो इसको आप कट कर दो, ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, इसके अगले क्वेश्चन का पार्ट है, तो ये भी उसमें वापस से रिपीट हो गया। ओके जी, आओ पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। हाँ जी, हाँ जी बताओ। कौन सा 1500 जी? बताओ क्या करें? हम तो कंजाइनर की बुक्स बना रहे हैं। क्या कंजाइनर को इस बात से कोई मतलब है कि कंजाइनी ने किसी कस्टमर को सामान बेचा, उससे कुछ पैसा आया और कुछ नहीं आया? या उसको तो पूरा ही पैसा देगा आप कंजाइनी?
तो उसने तो डेल क्रेडिटर कमीशन का लड्डू खिला ही दिया। अब जो मर्जी बैड डेट हो, कंसाइनर को उससे कोई भी मतलब नहीं है, तो हमारे लिए ये जो इंफॉर्मेशन है ये इररेलेवेंट हो जाती है, क्योंकि हम इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर अभी काम कर रहे हैं। ओके जी, कंसाइनी को अगर अपना बनाना होगा P&L और बाकी चीजें, तो वो इसको लॉस जरूर ट्रीट करेगा। डन। आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 4 पे। RG सेलुलर ऑफ कोलकाता कंसाइंड 100 मोबाइल हैंडसेट्स टू टेक्नो ट्रेडर्स ऑफ दुर्गापुर। तो आओ जी डायग्राम बनाएंगे सब लोग। क्वेश्चन नंबर 4, RG सेलुलर मोबाइल फोन दे रहा है किसको? टेक्नो ट्रेडर्स को। हम प्यार से इसको टीटी बोल देते हैं। तो RG सेलुलर टीटी को क्या दे रहा है? 100 मोबाइल फोन्स और 100 मोबाइल्स। सिंपल। कॉस्ट ऑफ ईच हैंडसेट या ईच मोबाइल कितनी है? 25,000 रुपए। ओके जी, ईच मोबाइल कितने का है? 25,000 का। बताओ जी टोटल कंसाइनमेंट कितने का हो गया? 25,000 इंटू 100, ये हो जाता है 25 लाख रुपए। डन। आगे चलो जी। द कंसाइनर पेड इंश्योरेंस ₹15,000 एंड फ्रेट कितना? 8,000। तो इन्होंने इंश्योरेंस पे करी कितने की? 8,000, 15,000 की थी। ओके। और फ्रेट कितना? और अगर मुझे इसका टोटल लगाना हो कितना हो गया? 23,000 हो गया। डन। एन अकाउंट सेल वॉज रिसीव्ड फ्रॉम प्लूटो। अब अकाउंट सेल किसने दी है? प्लूटो ने। सर प्लूटो तो कहीं था ही नहीं इस खेल में, प्लूटो कहां से आ गया? अब देखो उन्होंने तो कंसाइनी की भी फर्म का नाम बोला था। अब फर्म एक्चुअल में कुछ बोल नहीं सकती, भेजने वाला तो कोई इंसान ही होगा। तो मे भी ये एक्चुअल में कंसाइनी हो या फिर ये छोटू भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बस इंफॉर्मेशन ही तो ट्रांसफर करनी है। और उन्होंने क्या बताया कि ग्रॉस सेल हुई है कितने रुपए की? ग्रॉस सेल कितने की हुई है? 80 यूनिट्स 30,000 रुपए की। तो बताओ जी यहां पर टीटी ने कितने की सेल कर दी? टोटल 80 मोबाइल फोन बेचे हैं और 30,000 रुपए के बेचे हैं। कितनी हो गई? 24 लाख। सर क्वेश्चन वोशन बंद करो, हमें तो इस क्वेश्चन को समझ में पहले ही आ गया था कि 25 लाख का सामान भेजा है और 24 लाख का बिका है, 1 लाख का हो गया लॉस। बाकी क्यों हम इतनी मेहनत करें? या ऐसे लॉस नहीं निकाला जाएगा, अभी तो बहुत कुछ देखना पड़ेगा। देखो क्वांटिटी ही अलग है, अभी कैसे निकाल लेंगे? आओ जी आगे चलें। एक्सपेंसेस पेड एंड डिडक्टेड बाय हिम। क्या क्या एक्सपेंसेस पे करे? कैरिज के कितने हैं? 2,000 रुपए। इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस कितने हैं? 10,300। इंश्योरेंस 24,000 और कमीशन 85,000। लिखो जी इसको फटाफट से। कमीशन 85,000, कैरिज 2,000, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 10,300 और इंश्योरेंस कितना? 24,000। चलो जी। द हैंडसेट्स लाइंग अनसोल्ड विद प्लूटो वर वैल्यूड एट कितना? 5,05,000। तो इसका भी आपको क्वेश्चन नहीं वैल्यूएशन दे दिया, जो हम लोग इतनी मेहनत करके वर्किंग नोट बनाते थे। यहां पर आपके पास क्वेश्चन में अवेलेबल है। कंसाइनमेंट स्टॉक कितना बड़ा है कंसाइनी के पास? 5,05,000 रुपए का। पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ टेक्नो ट्रेडर्स। मतलब कंसाइनी की बुक्स में अब आपको यहां पर एंट्रीज करनी है। गिवन दैट ही मेंटेन्स, यहां पर ही आएगा, ही मेंटेन्स कंसाइनमेंट इनवर्ड अकाउंट। अब कंसाइनमेंट इनवर्ड नाम का अकाउंट कभी कभी कंसाइनी बनाता है। कंसाइनमेंट इनवर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे कंसाइनर का तो बिजनेस है, तो वो तो क्या बना रहा है? कंसाइनमेंट अकाउंट। तो कंसाइनी को बेसिकली कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने का कोई मतलब नहीं है। कंसाइनमेंट इनवर्ड का मतलब है कि अगर मान लेते हैं वो और भी कुछ बिजनेस कर रहा हो और उसके खर्चे, उसकी इनकम और कंसाइनमेंट वाला अलग बिजनेस में वो एजेंट बना हुआ है, बाइफरकेट करने के लिए वो एक अलग अकाउंट बना लेते हैं जिसका नाम क्या है? कंसाइनमेंट इनवर्ड। तो जो भी उसके पास सामान आ रहा है,
कुछ खर्चे कर रहा है, कुछ कमीशन बनती है, वो सब किस अकाउंट के साथ करेगा? कंसाइनमेंट इनवर्ड अकाउंट के साथ करेगा। तो आओ जी फटाफट से देखते हैं कि क्या क्या एंट्री होगी। लिखो जी सब लोग फटाफट से, इन द बुक्स ऑफ टेक्नो ट्रेडर्स, इन बुक्स ऑफ टेक्नो ट्रेडर्स जर्नल। This is question number 4th. Particulars, debit and credit. बताओ जी सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले कंसाइनी के पास गुड्स आए। तो जब गुड्स आए तो अब तो एक्चुअली में तो देखा जाए उस गुड्स में ओनरशिप किसकी है? कंसाइनी की है। ओके जी, लेकिन ये गुड्स आए हैं, यही बिकेंगे और इसी की लाइबिलिटी कंसाइनी के ऊपर बनेगी सेल की। तो क्या एंट्री करेगा? अब ये गुड्स को गुड्स नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि गुड्स कंसाइनी की एसेट नहीं है। अगर वो स्टॉक डेबिट करेगा, गुड्स डेबिट करेगा, तो उस एक तरीके से वो अपनी एसेट क्रिएट कर रहा है, जबकि इसकी तो एसेट नहीं है। तो वो क्या उसकी जगह लिखेगा? वो लिखेगा कंसाइनमेंट इनवर्ड, जो उन्होंने आपको अकाउंट ओपन करने के लिए बोला। कंसाइनमेंट आया है, कोई सामान नहीं आया। हाँ, कंसाइनमेंट में सामान है, अलग बात है। हमारे लिए वो सामान नहीं है, हमारी ओनरशिप वाला सामान नहीं है। 2 किससे आया है? क्या नाम था कंसाइनर का? आरजी सेलुलर। तो हमारे ऊपर लाइबिलिटी है, किसी का सामान हमने रख लिया और अभी उसको कोई पेमेंट नहीं करी, इसलिए हम आरजी सेलुलर को क्रेडिट करेंगे। बिकॉज वी ऑल नो क्या रूल होता है अकाउंटिंग में? डेबिट ऑल एसेट्स, क्रेडिट ऑल लाइबिलिटीज। कितने का सामान आया? ये देखो जी, हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, 25 लाख का आया। बीइंग consignment received, being consignment received. All right, चलो जी कंसाइनमेंट तो आ गया। अब क्या हुआ इसके बाद? सर इसके बाद ना कंसाइनर ने कुछ खर्चे किए, इंश्योरेंस के और फ्रेट के। क्या कंसाइनर के किए हुए खर्चों की कंसाइनी को कोई एंट्री करने की जरूरत है? क्या वो खर्चे कंसाइनर ने कंसाइनी से लिए हैं? नहीं। तो क्या इसकी कोई एंट्री होगी? आंसर इज नो, लॉजिक ही नहीं बनता। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कंसाइनी ने कुछ खर्चे किए, तभी सामान मिला ना उसको। तो जो कंसाइनी ने खर्चे किए पहले तो हम कमीशन को छोड़ के बाकी खर्चों की बात करते हैं। कैरिज का खर्चा, कैरिज का मतलब होता है ट्रक, टेम्पो, जिससे भी सामान उसके गोडाउन तक आ रहा है। इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस, अब कोई भी पर्सन कंसाइनी की दुकान पे आएगा सामान खरीदने, तो दुकान को भी कुछ ठीक ठाक करना पड़ेगा, इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, उसका खर्चा। और सामान की इंश्योरेंस, गोडाउन में आ गया, इंश्योरेंस करानी पड़ेगी, कहीं आग ना लग जाए, कहीं चोरी ना हो जाए। तो बताओ जी इन सब का टोटल कितना हो गया? 36,300। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? कंसाइनमेंट इनवर्ड डेबिटेड टू बैंक, क्योंकि पे कर रहा है एक्चुअल में कंसाइनी। कितना? 36,300। हाँ जी, बीइंग एक्सपेंसेस पेड, बिल्कुल लेंगे। यहां पर हमने इसलिए नहीं करा क्योंकि यहां पर पहले कंसाइनी अपने कंसाइनमेंट वाले बिजनेस में कितना खर्चा हुआ वो कैलकुलेट करना चाहता है। वो तो उसको लेना ही है कंसाइनर से। अगर क्वेश्चन ना बोलता कि कंसाइनमेंट इनवर्ड नाम का अकाउंट ओपन करना है, तब हम डायरेक्टली वही एंट्री करते, हम तब कंसाइनर को डेबिट करते रहते। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ने क्लियरली बोला कि आपको कंसाइनमेंट इनवर्ड अकाउंट ओपन करना है, जिससे कि कंसाइनी को पता चले कंसाइनमेंट का बिजनेस करके मैंने कमाया क्या, इसलिए वो ये काम कर रहा है। ओके जी, और बताओ जी और क्या हो रहा है? क्या कुछ सेल वगैरह भी हो रही है? कितने की सेल हो रही है?
24 लाख रुपए की, 24 लाख रुपए की सेल हो रही है, तो एंट्री करो जी फटाफट से। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट इनवर्ड, कितना 24 लाख। बीइंग सेल्स मेड, ओके जी। कमीशन कितनी बनती है कंसाइनी की, कितनी बनती है? 85,000। क्या कमीशन के कंसाइनी पैसे पे करता है या उसको पैसे मिलेंगे? तो इसलिए मैंने कमीशन को इन एक्सपेंसेस से अलग लिखा था। तो ये तो उसकी इनकम है, इसको इनकम की तरह ट्रीट करेगा। तो लिखेंगे कंसाइनमेंट इनवर्ड डेबिटेड टू कमीशन, कितना? 85,000। बीइंग कमीशन इनकम मेड ड्यू, कमीशन इनकम की हमने यहां पर एंट्री कर दी। ओके जी। इसके बाद आपको पता लगाना है कि जो कंसाइनी के पास स्टॉक बचा हुआ है वो कितने रुपए का है। क्या क्वेश्चन ने हमको डायरेक्टली इंफॉर्मेशन दी है, कैलकुलेट करना पड़ेगा? कंसाइनमेंट का स्टॉक कितना है? 5,05,000 का। ये स्टॉक किसका है? कंसाइनर का है। क्या कंसाइनी इस स्टॉक को अपनी बुक्स में डेबिट करके दिखा सकता है? क्या उसकी एसेट है? बिल्कुल भी नहीं दिखा सकता। ये तो किसकी एसेट है? ये तो कंसाइनर की है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? अब इसको यहां पर जो स्टॉक अनसोल्ड है उसको यहां पर कंसाइनमेंट इनवर्ड से एंट्री करनी पड़ेगी। तो लिखो आरजी सेलुलर डेबिट है, ये स्टॉक ही और कुछ नहीं है, टू कंसाइनमेंट इनवर्ड। बताओ जी कितना अमाउंट है? 5,05,000। और अब जो हम अभी तक कंसाइनमेंट इनवर्ड कर रहे थे, एक्चुअल में तो हम कंसाइनर से एंट्री करते हैं, जो हमने पहले भी कॉन्सेप्ट पढ़ा। उन सारी एंट्रीज को क्लोज कर देंगे बाय चेकिंग कि अब हमको कंसाइनर को कितना अमाउंट देना है। देखो बीइंग स्टॉक लाइंग अनसोल्ड, बीइंग स्टॉक लाइंग अनसोल्ड। चलो जी, अब आप अपनी सारी एंट्रीज में देखेंगे कि कंसाइनमेंट इनवर्ड का जो बैलेंस है वो कितना बन रहा है, और इसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे किसको? कंसाइनर को, क्योंकि अल्टीमेटली हमने पैसा किसको देना है? कंसाइनर को देना है। बताओ जी कितना आ गया? इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता, जस्ट कैलकुलेटर उठा के प्लस माइनस करना है। कंसाइनमेंट इनवर्ड डेबिट है, 25 लाख प्लस करो, 36,300 प्लस करो, 24 लाख माइनस करो, 85,000 प्लस करो एंड 5,05,000 माइनस करो। बताओ जी कहां पहुंच गए? जस्ट नेट कर रहे हैं हम लोग डेबिट क्रेडिट को। कितना आया? 2,83,700 आपके क्रेडिट में आ गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन सबको डेबिट करना पड़ेगा। कंसाइनमेंट इनवर्ड डेबिटेड, और ये आ गया पूरा का पूरा कंसाइनर के अकाउंट में। मतलब जो हम लोग एंट्री करते थे कंसाइनर के थ्रू, वही एंट्री अल्टीमेटली बन गई। हमने सारी एंट्रीज में कंसाइनमेंट इनवर्ड का जो अकाउंट था वो पूरा डेबिट कर दिया जितना क्रेडिट था, और वो हो गया अब जीरो। अब कंसाइनमेंट इनवर्ड की कोई बात एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो अकाउंट हो चुका है क्लोज। कितना अमाउंट? 283,700। लिखो यहां पर बीइंग बैलेंस ऑफ कंसाइनमेंट इनवर्ड ट्रांसफर्ड टू कंसाइनर अकाउंट। चलो जी, अब मुझे बताएंगे सब बच्चे, ये आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट है, अल्टीमेटली कंसाइनी को कितने रुपए देने चाहिए? कंसाइनर को कितने रुपए वापस करने चाहिए?
बताओ जी सोच के। सेल करी है उसने, कुछ खर्चे करे हैं, कुछ कमीशन भी बनती है, तो अल्टीमेटली अब कितने रुपए पे करेगा बिना कोई अकाउंट वकाउंट बनाया? आप कंसाइनी का अकाउंट बना लोगे तब तो हो ही जाएगा। आई डोंट वांट कि आप अकाउंट प्रिपेयर करो, आप डायरेक्टली सोच के बताओ कि अब कंसाइनी कितने रुपए वापस करेगा कंसाइनर को। उसके बाद 24 लाख की सेल आई हुई है, बताओ जी सोच के। क्या 283,700 करेगा और वो 22 लाख के आसपास 21-22 लाख रख लेगा? इतना पैसा क्या हुआ ऐसा उसका खर्चा 21-22 लाख का? 24 लाख की सेल और आप कह रहे हो 2 लाख समथिंग वापस करेगा, ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। क्या उसने 21 लाख का ऐसा कुछ खर्चा कर दिया? 22,78,700। तो दो आंसर आए हैं, दोनों ही बहुत ऑपोजिट ऑपोजिट है। एक बातें कर रहा है 2 लाख कुछ की और एक बातें कर रहा है 22 लाख कुछ की। हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी बताएंगे कितना पैसा आप कंसाइनी को वापस कर देना चाहिए कंसाइनर को, जो 24 लाख 22 की। लाख 78,700। 22,78,700। एक और आंसर हमारे पास आ चुका है। $700। तो ये एक और आंसर, सेम आंसर हमारे पास है। बाकी लोग सोच ही रहे हैं, आओ जी कैलकुलेट करें, क्योंकि इस एंट्री का अमाउंट आपको कहीं डायरेक्ट नहीं मिलेगा। तो चाहे हम जर्नल कर रहे हैं, लेकिन जर्नल के लिए भी हमें क्या बनाना पड़ेगा? वर्किंग नोट। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी रेमिटेड बाय द कंसाइनी। हाँ जी, कंसाइनी के बाद सबसे मेजर अमाउंट क्या पड़ा हुआ है? सेल का पैसा पड़ा हुआ है। कितना पड़ा हुआ है? 24 लाख रुपए पड़े हुए हैं। 24 लाख में से सबसे पहले तो क्या काटेगा? अपनी कमीशन काटेगा। कितनी कमीशन उसकी बनती है? 85,000। और क्या खर्चे किए हैं कंसाइनी ने? हमने तो देखो एंट्री भी की हुई है। ये देखो ये देखो ये देखो, कहां गई एंट्री, कहां गई एंट्री? ये रही एंट्री। 36,300 कंसाइनी के अकाउंट से जा चुका है, तो वो वापस लेगा कि नहीं लेगा? तो ये भी माइनस करो और अब अल्टीमेटली बताओ कितना अमाउंट आया? 22,78,700। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? यही काम हम कितने टाइम पहले से भी कर रहे हैं। यही आपका कंसाइनी अकाउंट है, यही वर्किंग नोट है, कुछ भी अलग काम नहीं हो रहा। आओ जी फटाफट से लास्ट एंट्री एक और पास करेंगे। अब लास्ट फाइनल सेटलमेंट हो रही है, एंट्री हो जाएगी आरजी सेलुलर डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 22,78,700। वेरी वेरी गुड जिन बच्चों ने आंसर दिया। बीइंग फाइनल सेटलमेंट मेड। अब आप इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन करके आएंगे तो बिलीव मी आपको फुल मार्क्स देने से कोई नहीं रोक सकता। प्रॉपर वर्किंग नोट्स बने होंगे, नरेशन होगी, फॉर्मेट्स होंगे। दिस इज व्हाट एग्जामिनर इज आस्किंग फॉर। यही वो चाहता है आपसे, यही वो आपसे मांग रहा है। नोट इट डाउन एवरीवन, और बिल्कुल नोटिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए। जितनी प्रॉपर नोटिंग होगी वैसे ही रिवीजन होगी, वैसे ही टेस्ट दोगे और वैसे ही आपकी आगे की प्रिपरेशन चलेगी। आप अल्टीमेटली घर अपनी नोटबुक ही लेके जाते हो और कुछ नहीं लेके जाते, तो अगर इसी में गड़बड़ियां होंगी तो गलत ही पढ़ोगे और गलत ही सारे कॉन्सेप्ट समझोगे। हाँ जी क्लोजिंग स्टॉक वाला बताने लायक इसमें तो कुछ था ही नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि क्वेश्चन ने आपको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन खुद ही दिया हुआ है। 5,05,000 क्वेश्चन में गिवन है कि कंसाइनमेंट का स्टॉक इतना अमाउंट के वैल्यूएशन पे बना है। अब वो कैसे बना है वो और भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, वो क्वेश्चन में है ही नहीं, सो वी कैन नॉट कैलकुलेट। ठीक है जी, जब होगी आपके पास इनफ डाटा तो वो आपको वैल्यू नहीं देगा, तब आपसे कैलकुलेट करवाएगा। अब यहां पर वैल्यू का मतलब ही है, बाकी चीजें भूल जाओ, बस इतने का स्टॉक आपके पास पड़ा है और हमने इसकी यहां पर एंट्री कर दी। कौन सी वाली जी? ये वाली, ये वाली एंट्री। कैलकुलेटर उठाओ और अब जो मैं कह रहा हूं वो करो। ये कुछ भी नहीं है, इधर हमने नेटिंग करी है, नेट बैलेंस निकाला है और अल्टीमेटली कंसाइनमेंट इनवर्ट अकाउंट जो बार बार हमारा ओपन हो रहा है उसको क्लोज करा है। कंसाइनमेंट इनवर्ट की नेट बैलेंस बताओ कितना आ गया। अगर आप डेबिट वाले को प्लस मानते हैं तो प्लस कर लें, माइनस मानते हैं तो माइनस भी कर सकते हैं।
फिर हर डेबिट माइनस होगा, क्रेडिट प्लस होगा और वाइसा वर्सा। तो कंसाइनमेंट इनवर्ड में 25 लाख है, इसको प्लस कर लो, कर लिया। फिर 36,300 में भी कंसाइनमेंट इनवर्ड डेबिट है, इसको भी क्या कर लो, प्लस कर लो। फिर कंसाइनमेंट इनवर्ड क्रेडिट हो रहा है तो आपको इसको माइनस करना पड़ेगा। देन कंसाइनमेंट इनवर्ड अगेन डेबिट हो रहा है तो प्लस करना पड़ेगा 85,000। फिर कंसाइनमेंट इनवर्ड क्रेडिट हो रहा है 5,05,000 से माइनस करना पड़ेगा। बताओ जी क्या दिखा रहा है आपका कैलकुलेटर, यही दिखा रहा है। तो इसी एंट्री को हमने क्लोज कर लिया। मतलब इससे पहले तक कंसाइनमेंट इनवर्ड का क्रेडिट बैलेंस था नेट में 283,700। जैसे प्लस को माइनस कट करता है हमारी अकाउंटिंग में, क्रेडिट को कौन कट करेगा, डेबिट। इसलिए मैंने कंसाइनमेंट इनवर्ड को उतने ही अमाउंट से डेबिट करके कंसाइनमेंट इनवर्ड नाम का अकाउंट ही क्लोज कर दिया, और वो सारा पैसा कहां चला गया, आरजी सेलुलर अकाउंट में। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? इट इज एज गुड एज जैसे कि मान लो सारी एंट्री में पहले ही आरजी सेलुलर होता, वही वाली बात बन गई। ओके, मैंने ऐसी रेक्टिफिकेशन एंट्री करी कि सारी एंट्रीज में जो मैं कंसाइनर के नाम की जगह कंसाइनमेंट इनवर्ड लिख रहा था, जो किसी ने डाउट भी पूछा था कि सर हम कंसाइनर का अकाउंट क्यों नहीं लिख रहे, जबकि हमने पहले जो एंट्रीज देखी उसमें कंसाइनर के अकाउंट से करते थे, क्योंकि क्वेश्चन ने ऐसा बोला। क्वेश्चन ने बोला कंसाइनमेंट इनवर्ड अकाउंट से एंट्री करेंगे, तो हमने उसी से करी और एंड में जाके उसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। गॉट इट एवरीवन, यस और नो? किसी को कोई भी डाउट है प्लीज आस्क। डाउट के साथ घर पे मत जाना, डाउट आपके सारे यहीं पे क्लियर होने चाहिए। चलो जी, एक क्वेश्चन अभी हम और करेंगे। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 3 एवरीवन। सी क्वेश्चन नंबर 3। बी कंसाइंड 100 कैलकुलेटर्स टू ए। तो बताओ जी कंसाइनर कौन है और कंसाइनी कौन है? बी कंसाइंड। अब स्टोरी हो चुकी है उल्टी, या तो आप उल्टा ही लिखो या ऐसे लिख रहे हो तो फिर उल्टा आपको शफल करना पड़ेगा। तो बी सामान भेज रहा है किसको, ए को। 100 कैलकुलेटर्स, ठीक है जी। ईच कैलकुलेटर कितने का, 190 का। तो बताओ भाई टोटल कंसाइनमेंट कितने का हो गया, 190 और 100 कैलकुलेटर्स हैं, कितना हो गया, 19,000। बी इंकर्ड एक्सपेंसेस ऑफ 500 ऑन डिस्पैच ऑफ सच गुड्स। तो ये डिस्पैचिंग कॉस्ट है, जो भी है एक्सपेंसेस हैं, कितने, 500 रुपए। अच्छा यहां पर मैं लिख देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए, सर इस बार राइट पे कैसे आ गया। ये कंसाइनर है, इसलिए मैंने लिख दिया इस क्वेश्चन में ए कंसाइनी है। चलो जी, ए इंफॉर्म्ड बी दैट ही हैड सोल्ड 68 कैलकुलेटर्स एट 280 एंड 11 कैलकुलेटर्स एट 270। अब अलग अलग कस्टमर आते हैं, कुछ कस्टमर जितना मर्जी सामान कम रेट पे बेचो, कुछ ना कुछ और भी कम करवा ही लेते हैं बोल बाल के। तो यहां 280 के 270 के भी बेचे हैं। तो बताओ जी टोटल सेल कितने की करी है, 68 तो बेचे 280 के हिसाब से, और 11 कैलकुलेटर थोड़े सस्ते बेचे हैं 270 के हिसाब से। बताओ जी कितना कितना अमाउंट है, अलग अलग बताएंगे। 68 280 के हिसाब से ये तो हो गया 19,040 रुपए, और 270 इंटू 11 ये हो गया 2970। टोटल कितना हो गया, 22,010 रुपए। आगे चलते हैं। एंड हैड स्पेंड 1520 ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर। ये तो हमको ना भी लिखता तो भी पता था, कंसाइनी जो भी खर्चे करता है वो ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर ही होते हैं। कोई बात नहीं, कितने रुपए, 1520 रुपए। एक्सपेंसेस करे हैं 1520। वन डैमेज्ड कैलकुलेटर वॉज सोल्ड फॉर ₹50 अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ कंसाइनर। एक कैलकुलेटर था थोड़ा सा डैमेज कंडीशन में था, बॉक्स वॉक्स उसका नहीं मिल रहा था और भी कुछ दिक्कत थी। तो कंसाइनर ने बोला कोई बात नहीं, बेच दो, अगर कोई कम रुपए भी दे 50 रुपए तक भी बेच देना। तो कंसाइनी ने उसकी बात तो माननी थी, अल्टीमेटली कैलकुलेटर किसका है, कंसाइनर का। तो उसने कहा कोई बात नहीं, 50 रुपए का भी बेच दो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आगे तो कूड़े में जाएगा तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तो 50 रुपए मिल रहा है, ये एक अलग कंडीशन है, एक डैमेज्ड कैलकुलेटर है जिसके कितने रुपए मिले, 50 रुपए। इसको हमने अलग से लिख दिया।
ए वॉज इंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 6% ऑन ग्रॉस सेल एट इंक्लूड्स डेल क्रेडर। अब कैसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया, बोला 6% कमीशन मिलेगी और इसी में ही आपकी डेल क्रेडर हो गई। क्या पता बिना डेल क्रेडर के बातचीत 4% पे चल रही हो। तो अब आपको क्वेश्चन ने टोटल ही दे दिए 6% और डेल क्रेडर भी इसी के अंदर है। कितना रेट, 6%। तो कमीशन इज 6%। वेरी गुड, आगे चलो जी। ए कुड रिकवर ओनली 250 फ्रॉम अ कस्टमर टू होम वन कैलकुलेटर हैड बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस फॉर 280। देखो अब उन्होंने पहले बोले थे ना कि 280 का भी बेचा और 270 का भी बेचा। अब उन 280 के बेचने वालों में से जो 68 लोगों को बेचा था, एक पर्सन से कितने रुपए मिल रहे हैं, 250 मिल रहे हैं। दो लॉट में बेचे थे 280 के और 270 के, एक पर्टिकुलर कैलकुलेटर किससे कितने मिल रहे हैं, 250 मिल रहे हैं 280 के बजाय। ये भी एक अलग एक्सेप्शन है, एक अलग कंडीशन है। आओ जी, ऑल अदर सेल्स वर मेड ऑन कैश बेसिस, बाकी सारा काम ही कैश पे था, तो उस पर तो कोई चिंता या कोई दिक्कत आएगी नहीं। शो द लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज, कैलकुलेशंस मे बी मेड टू द नियरेस्ट रुपी एंड अज्यूम दैट द एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी आर ऑफ रिकरिंग इन नेचर। अभी तक आप सोच रहे होंगे कि सर इन्होंने एक्सपेंसेस तो बता दिया लेकिन ये नहीं बताया कि कौन से हैं, तो उन्होंने अब क्लियर कर दिया कि ये कौन से हैं, रिकरिंग हैं। ओके जी, और वैसे भी देख लो, अगर इसके बारे में वो कुछ नहीं लिखता तो आपको लैंग्वेज को देखना है। लैंग्वेज में उसने कब इस खर्चे की बात की, उसने बोला, कहां पर बोला हाँ जी, ये वाला खर्चा कहां पर आया था, थर्ड लाइन में। हाँ जी, पहले वो बोल रहा है ही हैज सोल्ड इतने इतने कैलकुलेटर एंड हैज स्पेंड इतना ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर, तो सेल के साथ लैंग्वेज में आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो इसका खर्चा हुआ ये सेल करने के लिए ही हुआ। तो मुझे बताओ, क्या छोटू वहां पोर्ट पे सेल कर रहा होता है या वो सामान ला रहा होता है? तो ये तो काम कौन कर रहा होगा, कंसाइनी खुद। तो हम तो तभी भी रिकरिंग ही लेते, हमें क्या मतलब, हम सामान लाने का खर्चा थोड़ी नोट कर रहे हैं। और क्वेश्चन ने आपको क्लियर ही कर दिया कि टेक इट एज अ रिकरिंग एक्सपेंसेस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? यहां तक सबको राम कहानी पूरी क्लियर है? अब कर सकते हैं हम लोग काम। तो आओ जी फटाफट से स्टार्ट करेंगे। इन द बुक्स ऑफ बी मतलब कंसाइनर, आपको कंसाइनमेंट और कंसाइनी अकाउंट पहले तो बनाना है। इन बुक्स ऑफ बी, कंसाइनर का नाम ही लिख देते हैं ए। नहीं 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 कंसाइनर, अच्छा यहां पर हमको कंसाइनमेंट का पहली बात तो पहले अकाउंट बनाना है, वो तो कंसाइनी का बाद में बनेगा। चलो अब इसको हटा दो। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे भाई सब लोग फटाफट से इसका फॉर्मेट। अगली क्लास का क्या टाइम आप लोगों का? 12:30 तो अभी हुए ही हैं, वो भी नहीं हुए शायद पूरे। चलो कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहे हैं भाई हम लोग। कंसाइनमेंट अकाउंट तक यहाँ कर लेते हैं, बाकी आप लोग कहाँ करेंगे, घर पे होमवर्क। और बिलीव मी, इस टॉपिक को कंप्लीट होने के बाद, बल्कि अगली क्लास में मोर और लेस कंप्लीट ही हो जाएगा। क्या होगा उसके बाद, बिल्कुल उसके बाद, मतलब बिल्कुल उसके बाद का मतलब है पहला टेस्ट इसी का होगा, क्योंकि और पिछला वाला टॉपिक तो वैसे भी अभी सब लोग का नहीं हुआ। तो 1-2 दिन ही मिलेंगे। आई होप आप लोग साथ साथ पढ़ रहे होंगे, तो कुछ उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। और टेस्ट होगा और मुझे सबके मार्क्स चाहिए बहुत अच्छे। डन। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। बताओ जी कितने रुपए का सामान भेजा गया? 19,000 रुपए का ये रहा। ओके, तो लिखो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितना? 19,000 रुपए। तो 19,000 का सामान भेजा गया। क्या कंसाइनर ने खुद से भी कुछ खर्चे किए हैं? किए कि नहीं करे? 500 रुपए के करे। ये देखो जी, यहां पर आप कंसाइनर, थोड़ी नजरें आपको उधर करनी पड़ेंगी। बिल्कुल किए। तो लिखो टू बैंक एक्सपेंसेस कितने के? 500। क्या कंसाइनी ने भी कुछ खर्चे किए? हाँ जी बिल्कुल करे। कितने के? 1520 की। इसी की तो बातचीत चल रही थी। तो कंसाइनी का नाम क्या है? ए। मैं इसके आगे रिकरिंग भी लिख देता हूं।
कितने रुपए? 1520 रुपए। क्या कंजाइनी ने सेल्स की कि नहीं की? सर सेल्स ही नहीं करेगा तो उसका काम धंधा कैसे चलेगा? सेल्स के लिए तो उसको रखा हुआ है। उसने सेल्स 2 बारी में की या 2 अलग अलग कैटेगरी के लोगों की। एक तो उसने 68 कैलकुलेटर बेचे 280 के हिसाब से और 11 कैलकुलेटर बेचे 270 के हिसाब से। इसको हम भी ऐसे लिख लेते हैं, 68 280 एंड 11 270। कैलकुलेशन हमारे पास ऑलरेडी है। 19,040 एंड 2970 टोटल कितना हो गया? 22,010 रुपए। ऑल राइट, बदले में क्या मिलेगा कंजाइनी को? कमीशन मिलेगी। बताओ जी कितनी कमीशन हो जाएगी? तो कितना आ जाएगा? 13 इंटू 6% है ना, कितना आ रहा है? हाँ जी, क्या कह रहे थे आप लोग? एक एक करके कैश बेसिस पे भी की है तो उससे क्या करें हम लोग? क्या अगर कंजाइनी को डेल क्रेडिटर कमीशन देता है तो इसका मतलब ये होता है कि कंजाइनी को अब सारी सेल ही क्रेडिट पे करनी है। ये होता है कि भाई अब तो तू क्रेडिट पे ही कर और अच्छा खासा बैड डेट खा, मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं तेरे को तभी कमीशन दूंगा। या वो जैसे मर्जी सेल करे उसको कमीशन दोनों की मिलेगी। हाँ जी, जैसे मर्जी करे। कैश का कस्टमर आएगा तो कैश पे करेगा, क्रेडिट का आएगा तो क्रेडिट पे करेगा। बस उसको फायदा ये है कि जो कैश पे करेगा वो तो पैसे आज ही आ गए और जो क्रेडिट पे करेगा उस पे सस्पेंस है। उस पे पैसे आ गए तो अच्छी बात है, अगर नहीं आए तो वो लॉस भी उसको खुद को ही बियर करना है। तो इससे कंजाइनर की अकाउंटिंग पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, और कोई डाउट किसी को? हाँ जी, हाँ जी, वो भी सेल अमाउंट में होगा। देखो जी, एक कैलकुलेटर कितने का है? 50 रुपए का लिखा हुआ है ना कहीं पे। एक डैमेज कैलकुलेटर कितने का सेल हुआ है? 50 रुपए का। और एक और भी कैलकुलेटर है जो कि कितने का हुआ? 250 रुपए का। ऐसा ही कुछ हुआ। लेकिन ये तो 250 रुपए की जो कहानी है ये तो हमें बाद में पता चली, पहले तो नहीं पता चली थी, बाद में पता चली थी। और इस एक डैमेज कैलकुलेटर पे आई थिंक क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं लिखा कि ये डैमेज कैलकुलेटर सेल में इंक्लूड है कि नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है ये तो आपकी कंप्लीट सेल ही होगी। ये तो सबको क्लियर है, ये तो आपकी सेल कंप्लीट ही होगी। यस और नो? जब उन्होंने बोला 68 कैलकुलेटर बेच दिए तो वो कैलकुलेटर चला गया होगा, चाहे कैश में गया क्रेडिट में गया उसकी बात नहीं कर रहे, और ये भी चला गया। और अल्टीमेटली तो जो टोटल सेल अमाउंट है वो कितना बना? 22,010 रुपए बना। तो आपको कमीशन भी किस पे देनी है? इसी पे देनी है। तो बताओ जी कितना हो गया? 22,010 का 6% कितना आ गया? उन्होंने ये भी बोला आपको क्वेश्चन में कि जो एक एक कुछ डेसिमल है इस पे मत लड़ना। क्या बोला? कैलकुलेशन मे बी मेड टू द नियरेस्ट रुपी। तो 1320.6 आ रहा है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? 1321 कर देंगे, राउंड ऑफ करेंगे, इट विल बिकम 1321। ओके जी, अब हमारा क्या क्या काम बचा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं, वो करके आप ही आएंगे। यहां तक हमको एक बैकग्राउंड पता चल गया, हमने क्वेश्चन का बेसिक पार्ट कर लिया। क्या कुछ कैलकुलेटर डैमेज हुए हैं कि नहीं हुए मुझे बताओ? तो यहां पर उन डैमेज कैलकुलेटर का आपको लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा। डैमेज कैलकुलेटर अगेन इज अ पार्ट ऑफ लॉस, चाहे वो किसी भी वे में हुआ हो। तो यहां पर आप लोग लिख सकते हैं बाय लॉस ऑन डैमेज, बाय लॉस ऑन डैमेज। अब इसका कितना अमाउंट निकलेगा ये आपको कैलकुलेट करना है। ये तो हमने 50 रुपए का बेचा है, मतलब मिले हैं। इसको अब इस तरीके से ट्रीट करो कि हमारा एक कैलकुलेटर रास्ते में चोरी हो गया और हमने कैलकुलेटर की भी इंश्योरेंस करा रखी थी, तो इंश्योरेंस कंपनी ने हमको कितने रुपए दिए? 50 रुपए दी। पहले भी तो ऐसा हुआ ना, कुछ गुड्स आपका पानी में डूब गया और फिर आपको कुछ इंश्योरेंस क्लेम मिला। दिस इज जस्ट लाइक अ क्लेम, क्योंकि जितने का एक कैलकुलेटर है उससे तो ये कॉस्ट जस्टिफाई कर नहीं रहा। क्या 50 रुपए का कैलकुलेटर था? नहीं, स्टार्टिंग कॉस्ट ही 190 रुपए थी। 190 से तो स्टार्ट हुआ था और महंगा ही होगा, कम तो नहीं हो सकता। और आपको अल्टीमेटली 50 रुपए मिल रहे हैं, तो आपको यहां पर निकालना है कि लॉस ऑन डैमेज कितने का है। क्या बनेगा? वर्किंग नोट बनेगा। क्या सारे कैलकुलेटर बेच डाले कंजाइनी ने या कुछ बचे?
बचे कैसे बचे? 190 कैलकुलेटर थे और बेचे कितने उसने? हाँ जी, कितने बेचे? 190 नहीं, 100 थे। ओके 100 थे, वो तो प्राइस था 190, कैलकुलेटर तो 100 ही थे, और 68 और 11 इतने बिके हैं, तो बाकी तो बचे ही हुए हैं। तो इसका मतलब यहां पर क्लोजिंग स्टॉक नाम का भी एक एलिमेंट निकलेगा। तो लिखो जी बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, इसका भी क्या बनाएंगे आप? वर्किंग नोट बनाएंगे। ओके जी, टोटल लग जाएगा, प्रॉफिट निकल आएगा। तो ये अब आपका होमवर्क का पार्ट है। इसके साथ एक काम और कर लेना, चलो इसको इतना ही करना, इसके अलावा कुछ मत करना। इसके अलावा मैं आपको एक अलग से क्वेश्चन देता हूं। तो ये क्या पार्ट है आपका होमवर्क का, ये आपको घर पे ट्राई करना है। दोनों वर्किंग नोट प्रॉपरली प्रिपेयर करने, अच्छा खासा दिमाग लगा के आना है, फिर हम डिस्कस करेंगे। अप टू 4 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 5th क्वेश्चन अलग है, अभी नहीं कर सकते, वो लोडिंग के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। वेट अ सेकेंड, आप बताओ कितनी यूनिट्स बची हैं? एक लॉस हो गया, तो जितने बचे वो 79 ही लोगे ना। अच्छा 79 सेल हुआ है, ओके हाँ जी 80 आएगा। अब देखो जी आपको एक क्वेश्चन और कौन सा करना है? क्वेश्चन नंबर, फोटो ये तो सबके पास है। नहीं बाकी क्वेश्चन अभी नहीं कर सकते, वो सब लोडिंग पे बेस्ड हैं, वो हम लोग बाद में करेंगे। तो बस यही इतना सा होमवर्क है, प्लस जो चीजें हो रही हैं वो तो पढ़ना ही है, और जो कॉन्सेप्ट सारे कर चुके हैं वो भी आपको रिवाइज करने हैं। नेक्स्ट क्लास में कॉन्टिन्यू एंड ओवर दोनों चीजें हो जाएंगी टॉपिक। ओके जी, तो अच्छे से पढ़ के आना, ताकि अगली क्लास में जो टॉपिक नया करेंगे लोडिंग वाला, बस उतना ही पेंडिंग हो, उससे पहले वाला आपका सब कंप्लीट हो जाए। ऑल राइट, गुड बाय, टेक केयर एवरीवन।